नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एचडीएफसी एर्गो के ऑप्टिमा रिस्टोर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में। जी हां, इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि एचडीएफसी एर्गो अपने ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान के अंदर क्या स्पेशल फीचर दे रही है, क्या स्पेशल बेनिफिट दे रही है अपने कस्टमर्स को, क्या है इसका प्रीमियम चार्ट और क्या क्या फायदे आपको मिलते हैं इस प्लान के अंदर। इस प्लान को हम देखेंगे अपनी स्क्रीन पर चलकर, पर स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और समझते हैं क्या है एचडीएफसी एर्गो ऑप्टिमा रिस्टोर में खास। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। सबसे पहला, नेटवर्क हॉस्पिटल 10,000 से ज्यादा है एचडीएफसी एर्गो के साथ। वहीं पे क्लेम सेटलमेंट जो रेशियो है 99.8%, मतलब बेस्ट इन इंडस्ट्री है। और बात करें अगर टीपीए की, तो टीपीए भी इनका इन हाउस है, मतलब आपका जो क्लेम आएगा वो इनके कंपनी के द्वारा, कंपनी के डिपार्टमेंट के द्वारा ही सेटल किया जाता है, जिसकी वजह से जो क्लेम सेटलमेंट टैट है वो 4 घंटे से कम हमेशा रहता है। मतलब विद इन 2 और 3 आवर्स आपका जो क्लेम सेटल हो जाएगा और आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। बात करें प्लान टाइप की, तो ऑप्टिमा रिस्टोर जो प्लान है आपका वो इंडिविजुअल के लिए भी है और फैमिली फ्लोटर के लिए भी है। वहीं पे एंट्री एज जो रखी गई है इसके अंदर, वो रखी गई है 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम 65 साल। मतलब अगर आप रिन्यूअल है तो लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल कर सकते हैं, बट फ्रेश पॉलिसी के लिए 65 साल से ऊपर वाले बंदे को पॉलिसी नहीं मिलेगी। इसके अंदर जो डिपेंडेंट चाइल्ड है वो अप टू 25 ईयर्स एज, मतलब 25 साल से नीचे वाले पर्सन तक के लिए आप पॉलिसी ले सकते हैं अपने बच्चे के लिए। अगर 25 साल से ज़्यादा एज है तो उनको आपको नई पॉलिसी, फ्रेश पॉलिसी इंडिविजुअल लेनी पड़ेगी। वहीं पे अगर आपके बच्चे की एज, पॉलिसी कंटिन्यू रहते-रहते भी अगर आपकी पॉलिसी, बच्चे की एज 24 से 25 हो गई है, 25 से 26 जैसे ही जाती है, उनको आपको उस पॉलिसी से निकाल के उनके लिए एक फ्रेश पॉलिसी लेनी होगी। अब बात करें रूम रेंट की लिमिट की, तो इसके अंदर रूम की कोई भी कैपिंग नहीं है, मतलब कोई लिमिट नहीं है। आपको सिंगल एसी प्राइवेट रूम मिलेगा। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस 60 डेज है और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस 180 डेज है। प्री और पोस्ट का फायदा आपको कब मिलता है? अगर आप किसी बीमारी की वजह से कंटिन्यू बीमार चल रहे हैं, आप डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं, चेकअप हुए हैं, आपने मेडिसिन ली हैं, उसके बाद उसी बीमारी की वजह से आप एडमिट हो जाते हैं। एडमिट होने से 60 डेज बिफोर जितने भी खर्चे करे हैं आपने, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे कंसल्टेशन हो, चाहे मेडिसिन हो, वो सारे खर्चे आप रिम्बर्समेंट के थ्रू क्लेम कर सकते हैं। वहीं पे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद आपको डॉक्टर विजिट के लिए बुलाता है, कुछ समय के लिए मेडिसिन देता है, टेस्ट करने के लिए बोलता है, एक्सरे कराने के लिए बोलता है। जो भी खर्चे होंगे 180 डेज के अंदर, वो सारे खर्चे आपके इस प्लान के अंदर कवर होते हैं, वो आपको रिम्बर्समेंट के थ्रू मिल जाते हैं। अगर बात करें रीस्टोर बेनिफिट की, तो रीस्टोर बेनिफिट इसमें 100% है, जिसका मतलब है कि अगर आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली है, तो 10 लाख रुपए की पॉलिसी के अंदर आपका जैसे ही पहला क्लेम आता है, चाहे वो 50,000 रुपए का हो, चाहे 10 लाख रुपए का हो, आपका ऑटोमेटिक रीस्टोर बेनिफिट ट्रिगर हो जाएगा और आपकी पॉलिसी 10 लाख रुपए प्लस हो जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पहला क्लेम आता है 3 लाख रुपए का, तो ऑटोमेटिक जब ट्रिगर होगा तो आपकी पॉलिसी आगे के लिए 17 लाख रुपए की हो जाएगी। बट इसके अंदर एक कंडीशन है कि आप वन टाइम के अंदर 10 लाख रुपए, मतलब आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड है, उससे ऊपर का क्लेम नहीं ले सकते हैं। मतलब आपने 3 लाख रुपए एग्जॉस्ट कर दिया है, 17 लाख रुपए बचे हैं, बट आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए है, तो सेकंड क्लेम भी आप 10 लाख रुपए से ऊपर का नहीं ले पाएंगे। और साथ में इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि आप इस प्लान के अंदर सेम पर्सन और सेम इलनेस के लिए भी सेकंड क्लेम ले सकते हैं। अगर बात करें डे केयर ट्रीटमेंट की, तो डे केयर ट्रीटमेंट सारे कवर्ड हैं इसके अंदर, जो कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से काउंट किए जाते हैं। नो क्लेम बोनस आपको 50% पर क्लेम फ्री ईयर मिलता है। मतलब जिस साल भी आपका क्लेम नहीं आएगा, आपका 50% बेसिक सम एश्योर्ड जो है उसका 50% बढ़ा दिया जाएगा। 10 लाख रुपए की पॉलिसी है, तो फर्स्ट ईयर 15 लाख होगा, उसके बाद सेकंड ईयर भी क्लेम नहीं आता तो 20 लाख हो जाएगा। बट वो मैक्सिमम जो लिमिट डाली गई है, कैपिंग करी गई है, वो 100% से ऊपर नहीं हो सकता है। मतलब 10 लाख रुपए वाली पॉलिसी 20 लाख रुपए से ऊपर नहीं जा सकती है। अगर एम्बुलेंस कवरेज की बात करें, तो विद इन इंडिया 2,000 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन है। और अगर एयर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ रही है आपको इमरजेंसी के केस में, तो अगर आपका केस 10 लाख रुपए से ऊपर का आपका प्लान है, तो उस केस के अंदर 2.5 लाख रुपए तक का खर्चा आपको एयर एम्बुलेंस के लिए मिल जाता है। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट भी आपको मिल जाएगा इसके अंदर, अप टू कवर्ड, अप टू सम एश्योर्ड है इसके अंदर। ऑर्गन डोनर भी आपको सम एश्योर्ड तक कवर मिलेगा। साथ में इसमें आपको, अगर आप कहीं पे इलाज करा रहे हैं, साथ में मेडिकल ओपिनियन चाहिए आपको, ई मेडिकल ओपिनियन भी आपको अवेलेबल होता है वंस इन अ पॉलिसी ईयर, मतलब 1 साल के अंदर एक बार आप ये भी ले सकते हैं। इसके साथ में आपको कंपनी एक इंसेंटिव देती है, अगर आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, वहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है प्राइवेट रूम का, आपको शेयर्ड रूम में डाला जा रहा है, या आप अपनी इच्छा से शेयर्ड रूम में शिफ्ट हो रहे हैं, तो उस केस के अंदर में आपका, अगर पॉलिसी 15 लाख रुपए से नीचे की सम एश्योर्ड की है, तो उस केस के अंदर आपको 800 रुपए पर डे
एक्स्ट्रा रिम्बर्समेंट के थ्रू बेनिफिट मिलता है, मतलब इंसेंटिव मिलता है जो आपके अकाउंट में दिया जाएगा, और वो मैक्सिमम आपको 6 डेज़ का मिलेगा, मतलब 4800 रुपए मिलेगा। वहीं पे 15 लाख रुपए से ऊपर की पॉलिसी है, तो उसमें आपका जो 800 रुपए है वो ₹1000 हो जाएगा और मैक्सिमम 6000 रुपए कर दिया जाएगा लिमिट उसकी। आइए आगे बढ़ते हैं। हेल्थ चेकअप के अंदर इसके अंदर 2 ऑप्शन है, इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर। इंडिविजुअल में लिमिट अलग है और फैमिली फ्लोटर में लिमिट अलग दी गई है, क्योंकि फैमिली फ्लोटर में मेंबर्स काफ़ी होते हैं। बात करें इंडिविजुअल में तो 5 लाख रुपए में 1500 रुपए, 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है तो 2000 रुपए, 15 लाख रुपए का 4000 रुपए, अबव 15 लाख रुपए 5000 रुपए तक का हेल्थ चेकअप आपको मिल जाता है। वहीं पे फैमिली फ्लोटर में आप देखेंगे तो आपका जो हेल्थ चेकअप का अमाउंट है वो बढ़ा दिया गया है। 5 लाख रुपए वाले में 2500 रुपए, 10 लाख रुपए में 5000 और ऐसे बढ़ते हुए 15 लाख से ऊपर की पॉलिसी है तो 10,000 रुपए तक के हेल्थ चेकअप आपको मिल जाते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसमें एक्स्ट्रा जो डिस्काउंट दिया जाता है। अगर आप वन टाइम में आपने पॉलिसी ली है, आपको लॉन्ग टर्म ही चलानी है पॉलिसी और आपने सब कुछ कंडीशंस चेक कर ली हैं और आप एचडीएफसी ऑप्टिमा रिस्टोर से सैटिस्फाई हैं, तो आप 2 साल का इकट्ठा प्रीमियम देके 7.5% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी ले सकते हैं। बाकी साथ में इसमें आपको अगर रेन्युअल पे भी डिस्काउंट चाहिए, तो 7.5% का तो आपको फ्रेश प्रीमियम पे मिल गया। लॉन्ग टर्म में आपको अप टू 8% डिस्काउंट मिलता है, जो कि आपके स्टेप काउंट के ऊपर होता है। इसको काउंट को वेरीफाई करने के लिए आपको अपने मोबाइल स्टोर पे हेल्थजिन एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, जो कि हेल्थजिन एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही आप जैसे ही अपनी पॉलिसी की डिटेल उसके अंदर डालेंगे, वैसे ही आप एचडीएफसी के स्टे एक्टिव वेलनेस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर लेंगे। इसके अंदर आपका जो स्टेप काउंट होगा उसके हिसाब से आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, वो पॉइंट्स के बेस पे ही आपको डिस्काउंट दिया जाता है, जो कि काउंट अगर मैं बोलूँ, तो अगर आपके स्टेप्स एवरेज पूरे साल के 5000 या 5000 से बिलो हैं, तो आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा रिन्यूअल पे। वहीं पे 5001 से 8000 है, तो 2% डिस्काउंट, 8001 से 10,000 है, तो 5% डिस्काउंट और अबव 10,000 स्टेप्स अगर आप करते हैं, तो आपको 8% का डिस्काउंट आपकी पॉलिसी पे रिन्यूअल पे मिल जाएगा, जो कि आप अपने ऑनलाइन जब पॉलिसी रिन्यू करेंगे तो आपको तुरंत के तुरंत दिख जाएगा। स्टेप्स डालने का पर्पस इनका सिर्फ ये है कि जितने भी पॉलिसी होल्डर हैं, एचडीएफसी अपने क्लाइंट्स को चाहती है कि वो सारे हेल्दी रहें और एक्टिव रहें। तो उसके लिए जितना आप स्टेप्स ज़्यादा रख रहे हैं, उतना उन्होंने डिस्काउंट ज़्यादा दिया है। अब आइए सबसे बड़े फैक्टर पे चलते हैं, जो कि हर किसी को समझना ज़रूरी है पॉलिसी लेने से पहले, जो है पार्ट एक्सक्लूजन्स का। एक्सक्लूजन्स के अंदर सबसे पहला पार्ट आता है कि जब आप पॉलिसी लेते हैं, तो उस समय सबसे पहले आपका वेटिंग पीरियड क्या है? और साथ में इस समय कोविड चल रहा है, तो कोविड के दौरान क्या वेटिंग पीरियड रहेगा? सबसे पहले पॉलिसी लेते ही जो इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है किसी भी इलनेस के लिए, वो 30 डेज़ का होता है, मतलब 30 दिन के अंदर अगर आप एडमिट होते हैं तो उसका खर्चा आपको खुद ही पे करना होता है और 30 दिन के बाद आप अगर बीमार पड़ते हैं, तो उसका खर्चा आपको कंपनी की तरफ से क्लेम मिल जाता है, वो कैशलेस होता है। वहीं पे एक्सीडेंट के लिए कोई भी कंडीशन नहीं डाली गई, कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। पॉलिसी लेने के बाद कभी भी इमरजेंसी में आप एडमिट होते हैं, तो उसका इलाज आपको पूरा मिलेगा और कैशलेस मिलेगा अप टू सम एश्योर्ड। कोविड के केस के अंदर 30 डेज़ का वेटिंग पीरियड डाला गया है। वहीं पे अगर मैं स्पेसिफिक डिजीज़ की बात करूँ जैसे कि कैटरैक्ट, हार्निया, जॉइंट रिप्लेसमेंट, उनका वेटिंग पीरियड 2 साल रखा गया है। वहीं पे अगर प्री एक्जिस्टिंग डिजीज़ की बात करूँ, कोई आपको पुरानी कोई बीमारी चलती आ रही है जिसका इलाज आप बीमारी का इलाज कराते आ रहे हैं, उसके लिए आपके 3 साल की वेटिंग पीरियड होता है। उसके लिए आपको कंपनी को पॉलिसी लेते समय बताना ज़रूरी है। अगर आप बताते नहीं हैं, तो कहीं न कहीं आप कंपनी के साथ फ़ॉल्स कमिटमेंट कर रहे हैं। अब बात करते हैं मॉडर्न ट्रीटमेंट। मॉडर्न ट्रीटमेंट अप टू कम सम एश्योर्ड कवर्ड है आपके। साथ में परमानेंट एक्सक्लूजन्स भी हैं इसके अंदर, जैसे कि प्रेगनेंसी, कॉस्मेटिक सर्जरी, डेंटल ट्रीटमेंट, वेट कंट्रोल ट्रीटमेंट एक्सेट्रा। इस तरह की चीज़ें आपकी परमानेंट एक्सक्लूजन्स के अंदर आ जाती हैं। मतलब आपकी पॉलिसी जितनी भी पुरानी हो जाए, बट ये कवर आपको इस पॉलिसी के अंदर नहीं मिलेंगे। अब आइए चलते हैं इस प्लान को समझते हैं कि अगर किसी कंप्लीट फैमिली मतलब 2 एडल्ट 2 चाइल्ड की एक फैमिली है, उनको 5 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक में प्रीमियम में क्या डिफरेंस आएगा, क्या-क्या प्रीमियम देना होगा उनको। आइए समझते हैं। मिस्टर अमित हैं जिन जो नॉन स्मोकर हैं, उनकी एज है 35 ईयर्स, उनकी वाइफ रंजना की एज है 31 ईयर्स। वहीं पे उनके बेटे रचित की एज है 7 ईयर्स और डॉटर मतलब अनामिका की एज है 4 ईयर्स। मतलब ये प्लान अगर मैं काउंट करूँ तो 2 एडल्ट 2 चाइल्ड का प्लान बन रहा है हमारा फैमिली साइज़। एक कंप्लीट अम्ब्रेला मिलेगा जो उनको। उसके लिए अगर हम हेल्थ हिस्ट्री चेक करें तो हेल्थ हिस्ट्री इनकी बिल्कुल फिट एंड फाइन है। तो उनका जो बेसिक सम एश्योर्ड अगर 5 लाख लेते हैं, 10 लाख लेते हैं, 15 लाख लेते हैं, तो कितना डिफरेंस आने वाला है प्रीमियम में विद टैक्सेस। अगर 5 लाख रुपए की पॉलिसी लेते हैं वो, तो उनको 18,261 रुपए देने पड़ेंगे अपने चारों पर्सन की इंश्योरेंस के लिए। वहीं पे 10 लाख रुपए का अगर इंश्योरेंस लेते हैं तो 22,847 रुपए, 15 लाख रुपए के लिए 27,384 रुपए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एचडीएफसी के ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान के अंदर आपको कंज्यूमर का भी पैसा नहीं देना होता है, क्योंकि कई जगहों पे, कई कंपनीज़ के अंदर जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं,
आपने दूसरी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, आप जब वहाँ पे एडमिट होते हैं, आप अपना जब क्लेम सेटल होता है, कंपनी की तरफ से पैसा आता है, तो उसमें जो भी कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं, जैसे ब्लैक पॉलिथीन होती है, ग्लव्स होते हैं, इन सब चीज़ों के पैसे काट दिए जाते हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ 1 लाख रुपए का बिल आ रहा है, तो करीबन 4 से 5,000 रुपए का खर्चा आपको पे करना पड़ जाता है। तो ये भी इस प्लान के अंदर कवर्ड है। आइए आगे बढ़ते हैं। 20 लाख रुपए के प्लान के अंदर 32,097 रुपए, 25 लाख रुपए के लिए 34,835 रुपए। वहीं 50 लाख रुपए का अगर आप प्लान ले रहे हैं अपने परिवार के लिए, तो 44,786 रुपए। तो आप डिफरेंस देखेंगे तो ज़्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं है। आपको प्लान आज के समय के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, उस क्षेत्र के हिसाब से ही आपको प्लान लेना चाहिए, जिससे कि जब रिक्वायरमेंट हो, जब इमरजेंसी हो, तो आपको अपनी पॉकेट से एक्स्ट्रा पैसा ना पे करना पड़े। साथ में मैं आपके लिए एक और बेनिफिट देता हूँ, जैसे कि मैं अपनी पुरानी जितनी भी वीडियो आती जा रही हैं, उसमें जो भी मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ, उसका मैं आपको डाउनलोडेबल लिंक देता हूँ। उसी तरीके से इस प्रेजेंटेशन का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, जिससे कि आप इस प्रेजेंटेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके या अपने क्लाइंट को दिखाकर इस प्लान को सेल आउट कर सकते हैं। और अगर आप कस्टमर हैं, तो इस प्लान को ईज़िली कभी भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, चाहे अपने मोबाइल पे रख लीजिए, चाहे कंप्यूटर पे रख लीजिए। तो ये थी कंप्लीट वीडियो, जिसके अंदर हमने समझा कि क्या-क्या बेनिफिट्स मिलते हैं आपको एचडीएफसी एर्गो ऑप्टिमा रिस्टोर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर आपकी कोई क्वेरी हो या आप कुछ भी और जानना चाहते हो, तो प्लीज़ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब वीडियो को सब्सक्राइब कर देते हैं, तो आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहती है। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।